दोस्तों फिर से स्वागत है। मैं सिद्धांत। केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथिनी मलपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनानास ऑफर किया जाता है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जो अनानास उसे ऑफर किया जा रहा है उसके अंदर बारूद है। वह मनुष्य पर भरोसा करके वह अनानास को खा जाती है। जब वह अनानास को खाती है तो उसके मुंह में एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद उसका मुंह और जीभ बुरी तरह घायल हो जाता है। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वो कुछ खा नहीं पाती है। गर्भ के दौरान चूंकि अधिक भूख लगती है तो उसे भूख भी सता रही है। वह ग्रामीण इलाकों से गुजरती है, लेकिन किसी एक घर को भी क्षति नहीं पहुंचाती है, किसी एक मनुष्य को भी क्षति नहीं पहुंचाती है। बस उससे चिंता थी तो उस दर्द की और भूख की। अतः वह क्या करती है कि जो बगल में एक नदी थी उसमें चली जाती है ताकि दर्द से कुछ आराम हो। पानी खोजते हुए वह नदी तक पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही थी उसे बुझाने का एक ही उपाय था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इसके बारे में पता चला तो वह उसे पानी से निकालने के लिए बहुत अधिक मशक्कत करने लगे। शायद तब तक हथनी को पता चल गया था कि वह कुछ ही घंटों की मेहमान है और उसकी अंत निश्चित है। अतः वह पानी में खड़े खड़े ही दम तोड़ देती है। फल में बारूद डालकर जिस तरह इंसान ने एक भूख प्यास से तड़पती एक गर्भवती हथनी को मार डाला, उसे देखकर कोरोना भी सोचता होगा साला इतना निर्दयी तो मैं खुद भी नहीं था। पढ़े लिखे मनुष्य की सारी मानवता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह मनुष्य के लिए भी नहीं है। हमारी प्रजाति में भी गर्भवती स्त्री को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। इन पढ़े लिखे से तो बेहतर वो आदिवासी है जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उन्हें जंगलों से प्रेम होता है, उन्हें जानवरों से प्रेम होता है। वह खबर पुरानी नहीं है जब अमेजन के जंगलों में आग लगा दिया गया। न जाने कितने बेकसूर जानवर मर गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों जीव मर गए होंगे आग के चक्कर में। वहां ऊंट को तो इसलिए सिर्फ मरवा दिया गया कि वो सबसे अधिक पानी पीते हैं। कितने ही जानवर इंसानों के स्वार्थ के भेंट चढ़ गए हैं। भारत में हाथियों की कुल जनसंख्या 20 से 25 हजार के आसपास रह गई है। भारतीय हाथी को विलुप्त प्राय एनिमल्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। एक ऐसा जानवर जो कभी राजा महाराजाओं के शानो शौकत हुआ करता था, आज वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, इस धरती का सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार और यादाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो उनके साथ हम ऐसा सलूक कर रहे हैं? कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। यह बता दिया है कि हमने प्रकृति के दोहन की हर एक सीमा को लांघ दिया है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई है, हमारी क्रूरता नहीं गई है। मनुष्य इस धरती पर सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी बन के रह गया। कुछ लोग विज्ञान की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं। देखिए आज के आधुनिक पढ़ाई का नतीजा। तुम अपने मनोरंजन के लिए जानवरों के साथ ऐसा सलूक करते हो। कभी कुत्ते के मुंह में, कभी गाय के मुंह में, कभी गर्भवती हथनी के मुंह में कुछ भी रख देते हो। शर्म से डूब मरो। अगर इतने ही बड़े अपने आप को मर्द समझते हो तो कभी शेर के साथ पंगा लेके दिखाओ। सारी मर्दानगी वहीं पे झड़ी रह जाएगी। वह सीधे साधे गर्भवती हथनी को तुम तकलीफ देते हो। इससे तुम अपने आप को महान सिद्ध नहीं कर सकते। भगवान ने जितने प्रेम से हम मनुष्य को बनाया है उतने प्रेम से जानवरों को भी बनाया है। जितनी जगह इस धरती पर मनुष्य को दी है उतनी ही जगह जानवरों को भी दी है। जितनी स्वतंत्रता इंसानों को दी है उतनी स्वतंत्रता जानवरों को भी दी है। फिर हम उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? तुमने उनके जंगलों को खत्म कर दिए। तुमने उनके एरिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना ली, बड़े बड़े घर बना लिए। फिर भी जब वो हमारे एरिया में आ जाते हैं तो हम सिर्फ उन्हें मौत देते हैं। ऐसा क्यों? ऑस्ट्रेलिया में ऊंट को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो ज्यादा पानी पीते हैं। क्या इस धरती पर जो पानी है उस पर सिर्फ इंसानों का हक है? एक दिन अपनी इसी क्रूरता के कारण यह पृथ्वी बहुत बड़ी आपदा देखेगी। उस दिन जानवर खुश होंगे, प्रकृति झूमेगी और इंसान त्राहिमाम करके अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज नसीब होगी, वो होगी मौत। साक्षर होने के बाद अगर केरल में जानवरों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो मुझे गर्व है अपने यूपी बिहार के लोगों पर, जो अल्प शिक्षित होने पर भी हम अपने भोजन का एक हिस्सा कुत्तों और गायों के लिए जरूर निकालते हैं। हमेशा से मनुष्य के स्वार्थ की कीमत जानवरों ने अपनी जान देकर चुकाई है। हमने धरती पर कितने ही जानवरों को अस्तित्व को खत्म कर दिया है। फुर्सत मिले तो कभी यूपी बिहार एक बार आके टहल लेना। यहाँ जानवरों को परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर कोई जानवर मर भी जाता है तो उसको यादों के तौर पर अपने पास फोटो फ्रेम या स्मारक बना के रख लिया जाता है। दोस्तों, जाते जाते एक कविता सुन लीजिए। बच्चे के लिए खुश थी वो, पर हो गई उसकी रुसवाई। बच्चे के लिए खुश थी वो, पर हो गई उसकी रुसवाई। गर्भवती प्यारी सी हथनी थी वो, थी जीवन से वो आस लगाई। पर मानवता के दुश्मन थे वो, जिसने दी उसे बारूद खिलाई। तड़प तड़प कर मरी थी वो, उसको उस पर दया भी न आई।
रोज मानवता मर रही थी इस धरती पर, रोज मानवता मर रही थी इस धरती पर, फिर भी धरती पर प्रलय न आई। लास्ट में मैं दोस्तों यही कहूँगा, मास्क तो एक प्रतीक है, मास्क तो एक प्रतीक है। हकीकत तो यह है कि हम संपूर्ण मानव जाति कुदरत को अपना मुंह दिखाने लायक हम छोड़े ही नहीं है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हर एक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।